मेवात, कैराना, कश्मीर, बंगाल, एक ही प्रकार की बातें हैं, पैटर्न एक ही है, कोई बदलाव नहीं है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर जी, जैसे कहते हैं ना कि जहां जहां जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा, और जब जब हिंदू डरा वहीं पर जो है ये जिहादी बढ़ा। ये जो स्थितियां परिस्थितियां जिस तरह से बनती हैं दुनिया के अंदर, ग्लोबल परिस्थिति है ये। कोई केरला अकेला नहीं है, कोई कश्मीर अकेला नहीं है, कोई राजस्थान कोई पहली बात नहीं हो रही बात। राजस्थान के अनेक कॉलोनियां हैं जिसमें रामगंज मंडी है, और ये कॉलोनी है, वो कॉलोनी है, तमाम कॉलोनी। बल्कि आप देखो कि जो दिल्ली, सॉरी जयपुर जो है, जो गलता जी के नाम से जाना जाता है, उस गलता जी के दर्शन करने के लिए जाओ तो आपको एक बड़े मुस्लिम बस्ती के सामने से निकलना पड़ेगा आपको। और ये जो जिहादियों की बस्तियां हैं, कौन नहीं जानता? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप सीधे से बिना नाक पर रुमाल रखे आप निकल नहीं सकते। और जब तक बिना कोई उत्पात मचाए आप उत्पातियों को सहन किए आप रह नहीं सकते। इस तरह की परिस्थितियां जब डेवलप हो जाती है तो वहां पर एक ही चीज समझ में आती है सूरज जी, कि आखिरकार यहाँ पर इसका निदान जो है वो अपने पलायन नहीं, पराक्रम में है। और हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा। अभी हमें रणछोड़ नहीं बनना, हमें क्या है, जूझना है, छोड़ना नहीं है, जूझना है। और ये देखो, ये इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर लगे हुए हैं, लगातार संपर्क में। हमने सरकार से भी कहा है कि इसमें गंभीरता से कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि देखो अभी जो जो कांग्रेस की सरकारें हैं जगह जगह जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी हुई है, आकंठ डूबी हुई है, वो उनकी जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और अब ये जिस तरह से जो जहां जहां ये बढ़ जाते हैं वहीं वहीं हिंदू बढ़ जाता है, और वो अंततोगत्तो भागने को मजबूर होता है या धर्मांतरण के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये जो स्थितियां हैं, इसके लिए हिंदू समाज को भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, और ये जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखने में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई हैं कि जो शासन प्रशासन है इन घटनाओं को लेकर के मूक दर्शक बना रहता है, बल्कि मैं ये कहूं कि उनको प्रोत्साहन देने की कोशिश करता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह से आपके रिपोर्टर ने वो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट फाइल की है, और उसमें मेरी माताएं बहनें जिस तरह से वो अपनी दर्दनाक कहानियां बयां कर रही हैं कि हमारे उन पोस्टर्स को भी पुलिस उठा ली गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, और सरकार को ये निवेदन करता हूं कि तुरंत इस बारे में गंभीरता से कार्रवाई करें कि आखिरकार कौन ऐसे पुलिसकर्मी हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि हिंदू समाज को दर्द को सुने बिना, बल्कि उनके जो पोस्टर्स हैं उनको भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं साथ ही साथ हिंदू समाज से भी कहूंगा कि हमें पलायनवादी मानसिकता से बाहर आना, और इन जिहादियों के सामने हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, हमें दृढ़ता के साथ खड़ा होना है। वहां के स्थानीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं से आप संपर्क करें। अगर कोई भी किसी तरह का कोई उत्पात मचाता है तो उसको तुरंत दंड मिले, इसकी व्यवस्था शासन प्रशासन को भी करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज जागरूक होकर करेगा। आत्मरक्षा के लिए हिंदू समाज के पास भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई ये तथाकथित जो अल्पसंख्यक हैं या जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं, उन्हीं को सारे अधिकार मिले हुए हैं। हिंदू समाज भी अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, लेकिन साथ ही साथ एकजुटता का भी परिचय देना पड़ेगा। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए, देखिए शासन प्रशासन अगर कमजोर हो जाएगा तो हिंदू समाज को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये स्थितियां परिस्थितियां न निर्माण हो, इसके लिए वो शासन प्रशासन को समझना पड़ेगा, और उन जिहादियों को भी समझना पड़ेगा कि अगर जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों से आप हिंदुओं को भगा रहे हो, तो अगर हिंदू बाहुल्य बस्तियों से मुसलमान जो रहते हैं उनके साथ क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन हम चूंकि शांतिप्रिय लोग हैं, इसी का ये फायदा उठा करके ये इस तरह की चीजों को निश्चिंत रहते हैं। वहां तो धीरे धीरे करके पहले किराए पे लेंगे, फिर उसके बाद में मकान खरीदेंगे, फिर उसके बाद में मस्जिद बनाएंगे, मजार बनाएंगे, उसके बाद मस्जिद बनाएंगे, और धीरे धीरे करके वो पूरी बस्ती को वो जिहादी बस्ती में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो सोच है, इस सोच पर कहीं ना कहीं समाज को भी जागरूक रहना पड़ेगा, और दूसरे शासन प्रशासन को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये जो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास दूसरे राउंड में आता हूं। अब मैं स्थानिक जो पार्षद इस क्षेत्र से मनीष पारिक जी, मनीष जी आप बताइए, आपकी आंखों देखी क्या है? महिलाओं के वीडियो देखकर तो बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी मर्दानगी, हमारा पौरुष क्या काम का है, अगर हमारे हिंदू बुजुर्ग महिलाओं को भी अपनी पीड़ा कैमरे पर बोलने की स्थिति आ रही है। पारिक जी। जी बिल्कुल सुरेश जी, बात यह है कि जिस तरह से स्थानीय बाशिंदों ने 16 नंबर के वार्ड के लोगों ने बताया है
पहले भी बात में ध्यान आई थी, उस समय जब कांग्रेसी एमएलए थे तब यहाँ पर निश्चित तौर पर एक कॉलोनी ऐसी है जिसमें पहले कुल मिलाकर 56 परिवार थे जो अल्पसंख्यक वर्ग के थे। अब वहां पर 156 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो उसमें वहां पर फर्क पड़ा। जो सड़क बनती थी वो नहीं बनी, उस तरह से रैंप आगे निकाल दिए, वो प्रशासन ने उनके साथ किया, तो जनता को धरना देना पड़ा। लेकिन उस समय महेश जोशी यहाँ के विधायक थे और उस समय हम विरोध करने गए थे वहां। निश्चित तौर पर ये जो इलाका है हवा महल क्षेत्र का है, अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। निश्चित तौर पर ये जो नागरिकगण कह रहे हैं उनको अपने विधायक को भी बताना चाहिए, और जो हमारे बाल मुकुंदाचार्य वहां विधायक हैं वो इस विषय पर निश्चित तौर पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो नागरिकों में ये भावना आई है उसके कारण ये तो है ही कि पलायन हुआ है, लोगों ने अपने मकान बेचकर दूसरी जगह पर चले गए हैं, के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके कारण इनको ऐसा लग सकता है। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं उनको रोकथाम करने का दायित्व स्थानीय पुलिस, थाना पुलिस का है, और वो निश्चित तौर पर उनको ये कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। जो बहन, बेटी, माँ या वहां के बाशिंदों को लगता है अगर वो कोई शिकायत करते हैं तो उसकी रिपोर्ट कर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को 151 में पाबंद करना है, किसी को और गतिविधि में रोकना है अगर, तो उनको प्रिवेंशन और डिटेंशन दोनों तरह की एक्टिविटीज को अमल में लाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए। हम इस दिशा में बात करेंगे। मैं नताश के पास जाऊं उसके पहले कुछ और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए जिसमें आपको ग्राउंड चीज, क्योंकि हमने ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम तो न्याय की मांग करने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। बोल वहां के लोग रहे हैं अपनी पीड़ा को कैमरे पे। देखिए वहां की महिलाओं की प्रतिक्रिया है, स्थानिक लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या कहते हैं वो लोग, क्या बोल रहे हैं, देखिए। प्रशासन की लापरवाही तो है ही, लेकिन इसमें क्या है कि प्रशासन का भी ज्यादा वो नहीं है, इसका क्या दबाव के अंदर काम हो रहा है। और प्रशासन क्या है, अभी तो चुनाव गए हैं, चुनाव के बाद इतना ध्यान दिया नहीं, और चुनाव के अंदर जो एक समाज की कम्युनिटी थी उन्होंने यूनियन बना करके और ये देख लिया कि भाई यहाँ के हिंदुओं को पलायन करो इस जगह से, जो जगह है वहां से इनको पलायन कराया जाए, और उनको बार बार है ना जो परेशान करके, कारण यही है, परेशान करते हैं। आधा घंटे बाद में आते हैं, 4 के ग्रुप में आते हैं, 10 के ग्रुप में आते हैं, शाम तक आते हैं, रात तक आते हैं। तो ये पब्लिक की भी कमजोरी है, सबसे बड़ी बात है। इनको एकजुट रहना पड़ेगा। आखिर गवर्नमेंट कहाँ तक निहाल करेगी, ये बताओ, गवर्नमेंट कहाँ तक वो करेगी आपका फेवर, वो तो करना ही पड़ेगा। तो आपने इन प्रतिक्रियाओं को देखा। अब मैं आपके सामने बिंदास सवाल के लिए जाऊं उसके पहले जरा नताश की रिपोर्ट लेते हैं। नताश, अब इस वक्त तक की क्या स्थिति है? हमने ट्वीट किया, प्रशासन के फोन आने लगे, लोगों को पता चला कि बिंदास बोल में उठा रहे, तो कुछ तो अभी वहां पर हलचल शुरू हुई या नहीं? सन्नाटा है, क्या है? जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर के जो शास्त्री नगर एरिया है वहां पे बेहद हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला मामला हमारे सामने आया है, जहां पर अभी हाल में आपको बताऊं तो पिछले 6 महीनों में करीब 15 से 20 ऐसे हिंदू परिवार है जिन्होंने पलायन किया है। वहीं पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखा जाए तो करीब 200 से 250, लगभग 5000 ऐसे हिंदू व्यक्ति होंगे जिन्होंने पलायन किया है। और इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं वहां पर, जिस तरीके से बहन बेटियों को, जिस तरीके से हिंदू महिलाओं को बदसलूकी की जा रही है, खुद सरेआम उनको एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा छेड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि जब हम गए थे वहां पर महिलाओं ने ये तक बोला था कि वो जो भी लोग हैं वो उनके ऊपर थूक तक देते हैं, उनके जो मंदिर है उसके बाहर ही वो नॉनवेज बनाते हैं और लगातार उनकी जो धार्मिक आस्था है उनको आहत करते हैं। और लगातार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ने 4-5 महीने पहले भी उसी जगह से कवरेज किया था, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर अभी तक कोई प्रशासन एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन बावजूद के अगर वहां पर जा रहा है, अगर पोस्टर्स लगा रहे वो अपील कर रहे हैं कि हमारा बचाव करो, तो उसको भी वहां पर हटा रहा है।